देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देखिए, आपके पार्टनर जो है कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान हैं। उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है काफ़ी दीवारें हैं या डिफरेंसेस हैं। दीवारें उन्होंने बना रखी हैं और डिफरेंसेस भगवान ने दिए हैं, तो जिसको वो हटा नहीं सकते। दीवारें तो वो हटा सकते हैं, मगर डिफरेंसेस को वो कैसे हटाएं। तो जिस वजह से उन्होंने दीवार लगा रखी है, एक बाउंड्री सेट कर रखी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है। और वो बाउंड्री भी बहुत अच्छी खासी है। जो जो वो चाहते हैं वो ही करते हैं, है ना। आपके फेवर में कोई कुछ भी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। सब कुछ उन्होंने अपने फेवर में क्लॉज बनाए हैं, कोई एग्रीमेंट पे साइन किया है जिसमें वो सब कुछ उनके फेवर में है। आपके फेवर में कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम कीजिएगा 1176 रखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 6 ऑफ कप्स, ये पास्ट की ऊर्जा किसी किसी की हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब सिचुएशन बदल गई है, वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। 6 ऑफ कप्स की यही एनर्जी यही है। वीनस की लग्जरियस लाइफ वो आपको देने को तैयार है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या बहुत सालों से आप जानते हो एक दूसरे को, ऐसा दिख रहा है। फाइनेंशियली स्टेबल दोनों हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर ने इतनी जल्दी रंग कैसे बदल दिए, कैसे चेंज हो गए, देख लेते हैं। यहाँ पे रातों की नींद उनकी हराम है, चेंज तो होना ही है। आपने उनके चैन, नींद, सुकून सब छीन लिया है। यहाँ पे किसी किसी का दिख रहा है ब्लैक मैजिक भी है। आप दोनों को दूर करने के लिए कोई ना कोई साजिश ज़रूर रची है किसी थर्ड पर्सन ने। यहाँ थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस मुझे ज़रूर दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का ज्ञान है, कोई नहीं चाहता आप दोनों मिलें, और आप दोनों में दूरी बनाने के लिए उस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया है, जिसके चलते उनका ब्लैक मैजिक का असर उन पर होता है और वो रातों को जागते हैं, तड़पते हैं आपके लिए। भुला नहीं पाते हैं, बेशक ब्लैक मैजिक किया हो, मगर वो आपको भुला नहीं पाते, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस से गुजरते हैं वो। टावर, ये जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, ये दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, वुडोवर, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस न्यूमरोलॉजी से करती हूँ। अगर आपको करवाना हो रीडिंग तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी, कुछ भी फ्री नहीं है। द टावर का कार्ड है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो आप दोनों में डिफरेंसेस है और फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरी बना ली और आपको धोखा दे दिया। अचानक आपको धोखा दे दिया, सेपरेशन आ गया, ऐसा दिख रहा है। इस सेपरेशन के चलते उन्होंने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की थर्ड पार्टी के साथ, मगर फेल हो गए, बिल्कुल फेल हो गए, थक गए बैलेंस बनाते बनाते, इसलिए कि वो पीस, वो सुकून मिला ही नहीं। जिस वो आपको कंपेयर कर करके थक गए और थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस कर करके थक गए, मगर सुकून, शांति कहीं नहीं मिला। यहाँ पे टावर का कार्ड 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पॉजिटिवनेस आपके लिए डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे पॉजिटिवनेस बढ़ती जा रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। आपकी ग्राउंडिंग नेचर को ये याद करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपसे प्यार नहीं था, प्यार हो गया है, साथ में रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है, ऐसा दिख रहा है। इन कई सालों की गैप में आपके लिए आपने एक मुकाम कायम कर लिया है उनकी नज़रों में, जिस वजह से वो अब आपको खोने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। जब
अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये जनरल रीडिंग है, जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आप सेल्फ लव नहीं करते तो ये मुकाम नहीं आता है। मैं बता देती हूँ, आपको सेल्फ लव करना ज़रूरी है इज्जत कमाने के लिए। इज्जत बाजार में नहीं मिलती है, यही मैं हर फेमिनाइन को समझा समझा के हर जाती हूँ। इज्जत बाजार में नहीं बिकती है कि भाई इतने पैसे दो इज्जत खरीद लो। इज्जत तो कमानी पड़ती है लोगों की नज़रों में। तो सबसे पहले जिसके साथ घर बसाना है उनकी नज़रों में कमाना ज़रूरी है। और मस्कुलाइन के साथ आप डेस्टाइन हो, एक ना एक दिन घर बसाना ही है। वो हर लड़की को बेड तक ले जाते हैं, जिस वजह से वो हर लड़की को कैरेक्टरलेस समझते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, वो ये सोचते हैं हर लड़की कैरेक्टरलेस है। तो ये चीज़ वो आपसे मिलने के बाद भी उनको एहसास होता है। और अगर आप उनके साथ रहने लग जाते हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हो या उनको लिफ्ट देते हो, तो वो अंदर ही अंदर वही खिचड़ी पकाते हैं। तभी जाके वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपनी वाइफ से। वैसे वो कंपेयर तब भी करेंगे अगर आप रिलेशनशिप बनाओ चाहे ना बनाओ, इसलिए कि सेपरेशन तभी आता है जब वो कंपेयर करते हैं। मगर फिर भी जब आप रिलेशनशिप में चले जाते हो या उन्हें लिफ्ट देते हो तो आपकी इमेज खराब हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। उससे अच्छा रेमेडी नहीं है। अपने आप को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो ये जर्नी वैसे भी पेनफुल है, हर तरीके से ये जर्नी पेनफुल है। आप उनसे मिक्स होते हो तब भी पेनफुल है, आप उनसे मिक्स नहीं होते हो तब भी पेनफुल है। तो मिक्सअप ना होकर पेन आप झेलिए, वो बेटर रहेगा। उससे आपका स्वाभिमान, उनके मुंह तोड़ जवाब देने के लायक आप सामने खड़े रहते हो, वो चोरों की तरह घूमते रहते हैं। ये बेनिफिट होता है। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपको होल्ड करा रखा है और आप भी होल्ड हो। एक जगह मत रहिए, यहाँ पे कैरियर पे फोकस कीजिए। कुछ लोग कैरियर पे फोकस कर रहे हैं और कोई है जो होल्ड में करा रखा है, तो होल्ड ही है, वेटिंग एनर्जी में है। तो इस वेटिंग एनर्जी से निकलना है आपको, भागना है, दौड़ना है, आगे बढ़ना है। वो आते हैं जाते हैं, वो आएंगे जाएंगे। अगर आप ऐसी वेटिंग, उन्होंने वेट करने के लिए कहा तो आप वेट कर रहे हो, तो आएंगे जाएंगे, आपको ऐसे सुई चुभाएंगे। उनका यही काम है। और थर्ड पार्टी के साथ ऐश करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे या एंजॉय करेंगे होटल ले जाकर। यही कैरेक्टर दिया है हमको डेविल का। तो आपको अपनी जर्नी में फोकस करना है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको होल्ड करा रखा है, आप भी होल्ड हो। आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, आपको डोमिनेट करना अपना राइट समझते हैं, काफ़ी ईगोइस्टिक है ना। आज ही किसी की लाइव रीडिंग की, उन्होंने कहा मेरे कोई बच्चे नहीं है। वो 74 या 75 बॉर्न है, मस्कुलाइन और उनकी एज में डिफरेंस है, ये नॉर्मल है। ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन साइन है, एज डिफरेंस। मस्कुलाइन भी मैरिड है। उन्होंने फ़ोन करके कहा तुम्हारे तो कोई बच्चे नहीं है, तुम्हारा कैलकाटा वाला फ्लैट मेरे बच्चे के नाम कर दो, इसलिए कि वो तो बीमार रहता है, जबकि वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। तो कैप्टन की यह हालत है, जो इतने लाख रुपए महीने के लेते हैं, वो कैप्टन भी लालची नंबर 1 है। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। पहले वो बहुत गिफ्ट ले चुके हैं, आज तक दिया कुछ भी नहीं है। 2016 से जर्नी है उनकी स्टार्ट। तो अगर आप नहीं बढ़ते हो इस जर्नी में आगे, तो आपके मस्कुलाइन इन एंड आउट करते रहते हैं, इसलिए कि वो वेट कराते हैं और आप वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो और आप वेट ही करते रहते हो। आपको लगता है मैं चक्रा हीलिंग कर रही हूँ, इसलिए कि हर जिससे भी मैं बात करती हूँ कि आप ये नहीं कर रहे हो, नहीं मैं चक्रा हीलिंग कर रही हूँ। तो 2016 से 26 नहीं आता है, सॉरी 2018 से 26 नहीं आता है। तो देखिए, आप ऐसा मेरे को भी लगता था कि मैं ठीक हूँ, मगर मैं ठीक नहीं थी। ठीक है ना। हमें लगता है हम सब कर रहे हैं, अगर हम सब करेंगे, हमारा ट्विन हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, वो हमसे डरते हैं हमें अप्रोच करने में। रियलिटी ये है, आपके मुंह लगते वो डरेंगे। वो उनको पता है पहले आप चुप थे उनकी इज्जत की परवाह करके, बाद में वो आपकी हाई वाइब्रेशन देखकर उन्हें पता चल जाता है, इज्जत उछाल दोगे आप उनकी।
वो आपसे डरने लग जाते हैं आखिरी में कि होता है ना, सांप के बिल में हाथ डालूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। पहले ये खौफ नहीं होती है, पहले वो ढिंढोरा पीटते रहते हैं, आपकी बदनामी करते रहते हैं झूठी झूठी, इसलिए कि तब आप सिर्फ उनकी इज्जत की वजह से चुप रहते हैं। आपका इंट्यूशन बोलता है वो बदनाम करते फिरते हैं, उनकी फैमिली बदनाम करती फिरती है, फिर भी आप कुछ बोलते नहीं हो, इसलिए कि आप तो राइट पाथ पर हो। एक ना एक दिन सबको पता चलेगा ये। तो ऐसा मत कीजिए। अगर वो आ रहे हैं जा रहे हैं, इट मीन्स आप में कमी है, उनमें कोई कमी नहीं है। तो अपने आप को चेंज कीजिए, वेटिंग एनर्जी से निकलिए, उनकी तरफ पीछे मुड़कर मत देखिए। और यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर आया है, वो वैसे भी खुद को सही और आपको गलत ठहराते हैं, है ना। सारा ब्लेम आप पर लगाते हैं, जो मुझे दिख रहा है सब तुमने किया है, तुमने बदुआ दी, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया, मेरा सब ऐसा 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 सब तुम्हारी वजह से हुआ। मतलब मैं ये कहूँ, मेरे श्राप से तो एक चींटी ना मारे, किसी को बदुआ ना लगे, जबकि मेरे होठों के अंदर ही तिल है, मेरे जीभ में भी बहुत सारा काला निशान है। काली जुबान नहीं होती वैसा, मतलब मैं जो बोलूंगी हो जाएगा, मगर बुरा बोलने से नहीं होता है। मैं किसी को श्राप दूंगी तो लग जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता। हाँ, मेरे को कोई रूह से दुख देता है, तब मैं कहती हूँ भगवान इसने ये किया है, इसका बुरा होना ही चाहिए। तब आपने नोटिस किया होगा, जिन्होंने भी आपका बुरा किया है उसका बुरा होता है, ज़रूर है। वो इंसान को रियलाइज हो या ना हो, आपको अपने आंखों के सामने दिख जाता है। ये जर्नी में एक चीज है, आप जिस भी देवता को मानते हैं, आपको वो अब आंखों सामने ही दिखा देते हैं उसकी सजा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपको खुद को सही और आपको गलत ठहराने में बिलीव करते हैं, और आप वेटिंग एनर्जी से निकल भी नहीं रहे हो, किसी किसी की एनर्जी ये है। और वो अपनी फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, फिर घुमा रहे हैं, शॉपिंग ले जा रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, है ना। आपसे जुदा होकर वो अपनी लाइफ में मस्त हो रहे हैं, मगर हाँ आप एक जगह वेट कर रहे हो, तो इससे बाहर निकलिए। अगर उनकी फैमिली में आप झांकोगे, उनसे अच्छा हैप्पी कोई भी नहीं होगा। तो झांकना बंद कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए। यहाँ पे कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस 4 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर एरिस लियो सगिटेरियस 13 नंबर या 4 नंबर। 4 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 4, 1 2 3, यहाँ पे बहुत सारे 4 आ गए हैं, जो ये बता रहा है एंजल डिवाइन हमेशा स्पिरिट गाइड आपके साथ है, चिंता ना करें आप। स्पेशली एंजल 4 एंजल की एनर्जी है, एंजल आपके साथ है। कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस 6 नंबर, 6 की एनर्जी है, कोई सडन चेंज किसी किसी की लाइफ में हो सकता है। यहाँ पे कोई कोई वेडिंग एनर्जी में है, तो कोई कोई सेल्फ लव में भी है, ऐसा नहीं है। तभी प्रपोजल की एनर्जी दिख रही है फ्रंट में ही। यहाँ पे कोई कोई बिल्कुल सेल्फ लव में है, आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। जहनुम मस्कुलाइन के लिए ही बना है, ऐसी एनर्जी में जी रही है। कोई कोई फेमिनिन एनर्जी, यहाँ पे पैसों की वर्षा हो रही है, सेल्फ लव, नेचर से जुड़ना। सोल पर्पस क्या है ट्विन फ्लेम का? सोल पर्पस है नेचर से जुड़ना। नेचर में आपकी, नेचर में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है आप एनिमल लवर हो और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन प्लांट लवर है, ऐसा हो ही सकता है। दोनों का सोल पर्पस अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। मुद्दा है नेचर से जुड़ना। नेचर में बहुत कुछ आता है। मैं अगर डॉग लवर हूं, हो सकते हैं मेरे मस्कुलाइन हाथी को पसंद करते हैं, है ना। नेचर में भी तो बहुत है, कोई शेर से खेलता है, मुझे तो डर लगता है शेर और सांप से। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप किसी को अपना सोल पर्पस थोप नहीं सकते। इसीलिए सोल पर्पस में हम बचपन से ही जुड़े होते हैं, है ना। तो इसलिए मुझे दिख रहा है आप कोई कोई फेमिनाइन बिल्कुल बैलेंस है और अपने सोल पर्पस में दौड़ रही है, पीछे मुड़कर मस्कुलाइन को नहीं दिख रही है। वो मरे या जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो किसी किसी के मस्कुलाइन मर रहे हैं। यहाँ पे बैक स्टेपिंग हो रहा है, अच्छे से उनका जूस और तेल निकाला जा रहा है, गिफ्ट लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं उनसे, उनको निचोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो निचोड़ने दे रहे हैं, है ना। वो सारा सियानापंती आप ही से दिखाते हैं,
असली जगह वो उल्लू के पट्टे बने रहते हैं। रियलिटी यही है। किसी फेमिनिन ने कहा मेरे मस्कुलाइन बिल्कुल अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते हैं और उनकी वाइफ कहते हैं बहुत बदसूरत है। तो मैंने मस्कुलाइन को कहा फिर छोड़ क्यों नहीं देते? कहते नहीं, बच्चे की वजह से ही रुका हुआ हूँ। अभी रिसेंटली शादी हुई है उनकी। भाई जो बीवी पसंद ही नहीं है, बिल्कुल बदसूरत है, बच्चे इनके लगातार होते रहते हैं, है ना। पूरी दुनिया में बीवी की बुराई करते रहना और सेक्स करते वक्त तब बीवी हूर लगने लग जाती है। तो ये मैस्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो उनकी बातों पर अमल करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। यहाँ पे ये इंसान इमेच्योर बहुत ज़्यादा है, पल पल मूड स्विंग करता है। कभी उनको लगता है आप ऐसे ही आपको थाम के रखें, और कभी कभी यही इंसान आपको कंपेयर भी तो थर्ड पार्टी के साथ करते हैं और थर्ड पार्टी को बेटर भी पाते हैं। तो ये इंसान का पल पल मूड स्विंग करता है। जब तक फिजिकल एफर्ट्स ना डालें, 5D में आप एनर्जी पिक करते हो, अच्छी बात है, पिक करना भी चाहिए, इसलिए कि आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मगर 5D में एनर्जी पिक करके एक्साइटेड होकर आपको उन्हें अप्रोच नहीं करना है, इसलिए कि सपने बुनना और फिजिकल वर्ल्ड में एफर्ट्स डालने में बहुत फर्क होता है। इसलिए कि सपने जब वो बुनते हैं वो बच्चे बन जाते हैं, है ना। और जब फिजिकल वर्ल्ड में एफर्ट्स डालना होता है तो भाग जाते हैं। उनसे ज़्यादा ब्रह्मांड में डरपोक इंसान कोई नहीं होता। अभी 6:44 हुए हैं, यहाँ पे भी मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं, एंजल नंबर। अच्छा, किसी ने पूछा है, हाय मैम, कल रात किसी ने आपसे सवाल पूछा था उन और उनके पति के बारे में भी वही हाल है कि मेरे पति भी मुझसे बहुत लड़ते हैं, बात बात पर तलाक तक पहुंच जाती है। मेरा अभी कोई इनकम नहीं है, सिलाई करती हूँ, लेकिन एक ही ग्राहक नहीं आते हैं, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोल के, लेकिन ये भी नहीं चल रहा, क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताइए दूसरा कोई काम करूँ या नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। डीएम के शक्ल भी दिखना नहीं है मुझे, उससे नफरत हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही नफरत रखिए। उसका कोई एनर्जी पिक नहीं करती, तो ये गलत है। फिर आपके चक्रा एक्टिवेट नहीं है, तभी आपकी काम नहीं चल रहा है। जब आप इस जर्नी में सोल पर्पस पे नहीं लगते हो, आपका इनकम सोर्स बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब आप चक्रा एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, मिरर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, जब भी आपका इनकम अटका हुआ है। डीएम की एनर्जी पिक नहीं करती, सिर्फ रात भर जागी रहती हूँ, तो यही तो डीएम की एनर्जी पिक करना होता है। फुल मून, न्यू मून, हाफ मून में एनर्जी पिक करती हूँ, ये ठीक है, फिर तो ठीक जा रहे हो आप। जो जो गाइडेंस कहती है मैं सब करती हूँ। चक्र मेडिटेशन, मिरर एक्सरसाइज, शैडो वॉक सब करती हूँ। गुड गुड गुड। देखिए, अगर आप, ये इनकम ना होना एक टाइम पीरियड तक होता है, ठीक है, एक टाइम पीरियड तक होता है, उसके बाद आपका इनकम बढ़ जाएगा। जो आपका स्किल है सिलाई का, उसी में आप ग्रो करोगे, ठीक है। सिलाई के साथ साथ कपड़े भी रखना शुरू कर दो बेचने का, ठीक है ना, जो भी आपके बजट में हो, ठीक है। ये सिलाई का काम ही, इसलिए कि फेमिनाइन को अपने स्किल का ही प्रोफेशन चुनना है, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, वही बिजनेस ग्रो करेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था टैरो ट्रेडर बन जाइए, ये बन जाइए, वो बन जाइए, तो आपने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगी, मुझे सिलाई आता है। तो सिलाई भी बहुत अच्छी काम है, मगर जब तक आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे। ये इस जर्नी का एक हिस्सा है। कुछ टाइम तक आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, मैंने भी किया है। एक्सपर्ट बनिए, आपको यही बोला जा रहा है, जिस काम को आप कर रहे हैं धैर्यपूर्वक और एक्सपर्ट बनिए, माहिर बनिए उसमें, आप फ्लरिश जरूर करेंगे, ठीक है। ये गाइडेंस है, एक्सपर्ट बनिए भगवत गीता से। तो आप अपने प्रोफेशन, जो भी आपने स्किल चुना है, उसमें आप एक्सपर्ट बनिए, हार मत मानिए। मेरा सबसे पहले मैंने यूट्यूब चैनल खोला था और मेरा वो चलता नहीं था, मुझे बहुत शर्म आती थी, इसलिए कि मेरे ट्विन फर्स्ट डे से ही मुझे फॉलो करते थे और कुछ भी चलता नहीं था। मैं हकलाती थी, आधे मीनिंग भूल जाती थी, मैंने बीच में बंद कर दिया था। एक दिन अचानक डाउनलोडिंग हुई कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड करो, तो मैं करने लगी। शर्म आती थी बहुत ज़्यादा कि
डालती हूँ कोई देखता ही नहीं है, फिर मैं डालने लगी। हार नहीं माननी है, इस जर्नी में हार नहीं माननी है, इसलिए कि आपका टाइम आता है, उस टाइम तक आपका इनकम सोर्स बंद कर दिया जाता है जिससे आप माहिर बन सकें, है ना। इसलिए मैंने अपना एग्जांपल दिया। मैं लड़खड़ा के बोलती थी, आधा मीनिंग भूल जाती थी, कभी एक कार्ड निकालती थी, कभी दूसरा, तो उस टाइम मेरा इनकम होगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसी तरह अब आपको उसी प्रोफेशन में एकदम जुटे रहना है, हार नहीं माननी है। तो ये थी आपकी पार्लर की करंट फीलिंग आपके लिए।